बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलियो बाय जॉन रस्किन ये ऐसे है और उसकी समरी हमने पहले पेश की थी और उन लोगों की डिमांड पे इसका क्रिटिकल एनालिसिस या अनवेलिंग रस्किन विजन एनालाइजिंग द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलियो बाय जॉन रस्किन और इसी क्रिटिक की या इसी क्रिटिकल एनालिसिस की जो समरी है वो 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द एसे पे मुश्तमिल है। 7 डिफरेंट एस्पेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट कंसेप्ट के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, A to Z लेक्चर को वॉच करें। बहुत ही फैंटास्टिक लेक्चर है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। यानी जॉन रस्किन की जो ये ऐसे है, जॉन रस्किन उसका राइटर है, इसकी समरी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा। ये उसका क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिक है, यानी क्रिटिक या क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एसे द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलियो बाय जॉन रस्किन या अनवेलिंग रस्किन विजन एनालाइजिंग द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलियो। अब इसकी जो इंट्रोडक्शन है यानी इसको देख लें। यानी जॉन रस्किन द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलियो इज अ कलेक्शन ऑफ एसास, यानी 4 ऐसा। यानी ये जो द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलियो है, यानी ओलियो है, इसके अंदर क्या है, 4 मुख्तलिफ एहसास पे मुश्तमिल है। 4 दैट वेल इनटू वेरी एस्पेक्ट, और उन 4 ऐसों का मुख्तलिफ मुआशरे के एस्पेक्ट के साथ ताल्लुक है। एक का आर्ट के साथ है, दूसरे का कल्चर के साथ है, सोसाइटी के साथ है। रिफ्लेक्टिंग रस्किन डीप कंसर्न एंड क्रिटिक ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी विक्टोरियन इंग्लैंड। यानी बेसिकली इन एहसास के दरमियान यानी रस्किन ने अपने कंसर्न का, अपने खदशात का जो है इजहार किया है और तनकीद पेश की है। किस चीज़ की, कंटेम्प्रेरी या अमासरी, हाँ, विक्टोरियन इंग्लैंड। विक्टोरियन एक एज है यानी किस चीज़ में, इंग्लिश लिटरेचर में, और उस विक्टोरियन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड जो मतलब है इंग्लिस्तान की विक्टोरियन एज की जो हम असरी हालत को तनकीदी निगाह से इन एहसास के दरमियान पेश किया है। Here is a detailed critique and critical analysis of the 4 एहसास that make up इस कलेक्शन। ये एक एक की जो है मैं क्रिटिक आप लोग के सामने रखता हूँ, फिर एज ए होल उसकी यानी जूस भी निकालूंगा कि इन 4 एहसास के अंदर मेन क्रिटिक क्या है, मेन क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, और एट द एंड जो है जूस ऑफ द लेक्चर यानी कंक्लूजन भी होगा। तो सबसे पहले यानी सेकंड पार्ट की जानिब जाते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर फर्स्ट ऐसा है, यानी फर्स्ट ऐसे है, पहला ऐसे वर्क के नाम से है, वर्क के टाइटल है। इसकी क्रिटिक इस तरह नोट कर ले, इसी ऐसे में रस्किन एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर एंड द इथिकल डायमेंशन ऑफ वर्क। यानी बेसिकली यहाँ पे वो लेबर की सिग्निफिकेंस या लेबर के राइट्स के बारे में बात करता है और उसके इथिकल या स्टैंडर्ड डायमेंशन या डायरेक्शन ऑफ वर्क के बारे में बताता है। ही आर्ग्यूज, वो दलाइल भी देता है और मेन चीज किस चीज की वो मुखालफत करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इस पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, इंडस्ट्रियल कैंपेन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पे यानी इस वर्क के ऐसे में इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, जो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और एडुकेटिंग इंस्टेड फॉर होलिस्टिक व्यू वेयर वर्क शुड बी फुलफिलिंग एंड डिग्निफाइड। यहाँ पे वो कोशिश करता है कि वर्क को जो है फुलफिलिंग के लिए और उसको डिग्निफाइड अंदाज से पेश किया। रस्किन क्रिटिक, मेन क्रिटिक जो इस ऐसे का है, द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था या कैंपेन था, इसने इंसानों की जो डीह्यूमनाइजेशन या इनह्यूमन इफेक्ट्स यानी लोगों पे डाले थे, इन लेबर पे डाले थे। ये ऐसे जो है हाईलाइट करता है द कंट्रास्ट बिटवीन द मीनिंगफुल क्राफ्टमैनशिप एंड द मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। यानी ये जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन है और क्राफ्टमैनशिप है, इसके दरमियान कंट्रास्ट को वो पेश करता है इस ऐसे के अंदर। His emphasis on the moral implication of the labor resonates strongly with the broader critique of capitalism and its impact on the society। यानी बेसिकली इस ऐसे के अंदर एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मुखालफत की गई है और दूसरी कैपिटलिज्म की, या यानी जो इसको आप लोग यानी कैपिटलिस्ट
सोसाइटी भी कहते हैं कैपिटलिज्म की, और उसकी इम्पैक्ट इन लेबर पे यानी इस ऐसे के अंदर बयान किया है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर के लिए एक आवाज उठाई गई है। ये फर्स्ट ऐसे की क्रिटिक थी, और एट द एंड जो है उसकी जो है कंबाइन क्रिटिक भी पेश करूंगा। अब सेकंड की जानिब जाते हैं। सेकंड मेन ऐसा जो है वो ट्रैफिक से मुताल्लिक है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक से मुराद कोई व्हीकल वगैरह की ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक की यहाँ पर मीनिंग मेटाफोरिकल है, सिंबॉलिकल है। ट्रैफिक से यहाँ पर मुराद क्या है, वही सोशल जस्टिस, सोशल इशू एंड द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और मसावी की बुनियाद पर यानी वसाइल की बुनियाद यानी मसावात की बुनियाद पे वसाइल का जो है इस्तेमाल है या तकसीम है। यानी इस ऐसे के अंदर दिस ऐसे शिफ्ट फोकस टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, कि हर बंदे को, या चाहे वो लेबर हो, चाहे वो यानी काम करने वाला हो या कॉमन लेमैन हो, उसको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए और उसको जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मिलने चाहिए। रस्किन क्रिटिक द डिस्पैरिटीज क्रिएटेड बाय अनचेक्ड कैपिटलिज्म, यानी यहाँ पे क्या थी, इख्तिलाफात थे, डिस्पैरिटीज थी, यानी डिफरेंसेस थे जो किस चीज यानी कैपिटलिस्ट लोगों को या इन्वेस्ट बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे या कैपिटलिस्ट थे उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। वेयर द परसूट ऑफ प्रॉफिट ऑफन लीड्स टू द सोशल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इनकी वजह से यानी प्रॉफिट का पीछा करती हुई वो इन लोगों की सोशल और उसकी एनवायरमेंटल जो है पसमानदगी का जरिया बनते थे, या उनकी जो है यानी उसको जो है मॉरली डिग्रेड करते थे। तो इसने क्या किया था, इसी ऐसे के अंदर ही एडुकेट्स हिमायत करता है फॉर बैलेंस between the economic progress and ethical responsibilities, suggesting that the economic activities should be prioritized the well-being of society rather than profit मैक्सिमाइजेशन ऐलान, यानी उनके लिए सिर्फ प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन ऐलान जो है नहीं करनी चाहिए, बल्कि इकोनॉमिक और इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी मुआशी की बनती है कि वो इनके दरमियान बैलेंस रिलेशनशिप को कायम करे। रस्किन आइडियाज एंटिसिपेट लेटर डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी वजह से वो तवक्को रखती है, एंटिसिपेट करती है कि क्या करे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और एक कारपोरल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर बंदे को बैलेंस्ड हुकूक जो है दिए जाए। ये था सेकंड ऐसे। थर्ड ऐसे जो है वो वार के मुताले है। तो वार में वो क्या, यानी वार की वो मुखालफत करता है, और रस्किन एड्रेसेस द डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार, वार को जो है यानी उसके जो है खतरनाक जो नताइज बरते जाते हैं, एंड मिलिटरिज्म या जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उनकी मुखालफत उसने की है। ही क्रिटिक्स द ग्लोरिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी उस कॉन्फ्लिक्ट की ग्लोरिफिकेशन भी उसने एनालिसिस के तौर पर पेश किया है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइव्स, आर्ग्यू फॉर द पीसफुल को एग्जिस्टेंस and diplomacy instead of violence and as a means to resolve the issue या dispute, यानी वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए इनका पीसफुल हल निकाल दिया जाए, न कि वायलेंस तशद्दुद के जरिए और इन डिस्प्यूट का। रस्किन एंटी वार स्टांस, यानी वो वार के बिल्कुल एंटी थे, उसका जो एंटी वार स्टांस या जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिफ्लेक्ट इज ब्रॉडर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न एंड इज बिलीफ इन द पोटेंशियल फॉर प्रोग्रेस थ्रू द पीसफुल कॉर्पोरेशन अमंग नेशन, यानी वो कहता है कि पीसफुल डायलॉग हो, पीसफुल नेगोशिएशन हो, पीसफुल जो है कोऑपरेशन हो अमंग द नेशन, और वार की जो है वो हर लेवल पे मुखालफत किया करता था। फिफ्थ यानी इसकी जो 4 ऐसे हैं, 5th नंबर पे द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड के मुतालिक है। उसकी क्रिटिक क्या है, यानी इन दिस ऐसे रस्किन ऑफर अ विजन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, वो इंग्लैंड की एक फ्यूचर शेप पेश करता है जहां पे सोशल जस्टिस होगा, जहां पे क्या होगी, इन्वायरमेंटल यानी स्टीवर्डशिप होगी, और जहां पे कल्चरल रिन्यूअल होगा, यानी वहां पे हर चीज बैलेंस अंदाज से होगा। ही कॉल्स फॉर री एवेल्युएशन ऑफ द सोसाइटल वैल्यूज, कि जितने भी सोसाइटी अकदार है, सोसाइटल वैल्यूज हैं, एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आर्ट, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्दी सोसाइटी, कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए एक स्पिरिचुअल, एक आर्ट और एक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे जोर देना चाहिए। रस्किन क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, कैपिटलिज्म के, एंड हिज एडवोकेसी फॉर मोर ह्यूमैनी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर,
कंटिन्यू टू रेजोनेट इन डिस्कशन ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस। यानी वो इस कैपिटलिज्म के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जहां पे इंसान को जो है इनह्यूमन वे से इस्तेमाल किया जाता है, लेबर को कोई राइट्स नहीं दिए जाते, वो उनके बिल्कुल बरक्स था। यही तो थे यानी 4 एहसास की एक एक क्रिटिक मैंने आप लोग के सामने रखी। अब जो है 6 नंबर पे यानी उसकी अलहदा जो है यानी मेन क्रिटिक या मेन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एसे के कैसे उसके अंदर वीकनेसेस है और कैसे जो है उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसे पाए जाते हैं, यानी कैसे उसके पॉजिटिव यानी कैसे उसके प्रोज एंड कॉन्स है। तो प्रोज यानी स्ट्रेंथ को देख ले, यानी रस्किन एसे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पैशनेट एडवोकेसी फॉर सोशल रिफॉर्म। यानी उसकी सबसे मजबूत बात या प्रोज क्या थी, वो ये था कि उसके अंदर सोशल रिफॉर्म या सोशल जो है रिफॉर्मेशन की बात थी। दूसरी बात एथिकल लिविंग यानी अखलाकियत या स्टैंडर्ड लिविंग थी, हर बंदे के लिए बैलेंस अप्रोच था। इज एलोकेंट प्रोज और उसका लैंग्वेज बड़ा एलोकेंट था एंड डीप मॉरल कन्विक्शन रेजोनेट विद द रीडर कंसर्न अबाउट द सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल जस्टिस के लिए यही चीजों का होना जरूरी था और यही उसके एहसास के जो 4 एहसास है उसकी स्ट्रेंथ में आप लोग लिख सकते हैं। इसकी वीकनेसेस को अगर आप लोग करें, बहुत से क्रिटिक्स ने उसको बहुत अंदाज से उसको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू देता हूं। वन क्रिटिक यानी ऑफन लेवल्ड अगेंस्ट रस्किन इज आइडियलिज्म, यानी लोग कहते हैं कि उसने एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जो विच सम आर्ग्यू और looks the practical challenges of implementing his vision in a complex industrialized society। और उस इंडस्ट्रियलिस्ट अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू और स्टांस की वजह से उसको वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली चैलेंजेस आते हैं कि कोई इसको जो है यानी कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में उसको आप इम्प्लीमेंट करें। यानी वो कहते हैं कि ये आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो है कोई प्रैक्टिकल या प्रेगमेटिक अप्रोच नहीं है। लेकिन सेकेंडली उसका जो मेन वीकनेस है वो ये लोग बयान करते क्रिटिक्स, हिज रोमांटिसाइजेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड को वो बड़े रोमांटिक अंदाज से लेता है एंड रिजेक्शन ऑफ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्निटी और मॉडर्न एज को बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है। कैन आल्सो बी सीन एज ओवरली नॉस्टैल्जिक और अनरियलिस्टिक, और इसी वजह से उसको या तो नॉस्टैल्जिक यानी लव ऑफ पास्ट वाला कहा जा सकता है या नॉस्टैल्जिया कहते हैं, या जो है ये उसको अनरियलिस्टिक यानी एसेस लोग या बास क्रिटिक्स कहते हैं। ये तो था मेन क्रिटिक या मेन क्रिटिक एनालिसिस ऑफ द होल एहसास। अब कंक्लूजन में आप लोग देखें यानी इन कंक्लूजन द क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलिव जो ऐसे है बाय जॉन रस्किन ऑफर अ कंपेलिंग क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। बेसिकली ये पूरे सोसाइटी की जो विक्टोरियन सोसाइटी है उस सोसाइटी की बड़ी कंपेलिंग क्रिटिक पेश करता है, क्रिटिकल एनालिसिस पेश करता है थ्रू इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ लेबर के इशू से, सोशल जस्टिस के इशू से, वार के यानी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड क्या होना चाहिए। ये चारों पॉइंट जो है इन एहसास में डिस्कस किए गए फॉर स्पेसिफिकेशन एंड पार्टिकुलरिटी ऑफ इंग्लैंड फ्यूचर जो है उसके लिए। वाइल सम मे फाइंड इज आइडियाज आइडियलिस्टिक or impractical, Ruskin essays continue to inspire discussion on ethics, culture and the role of art in the fostering social change। ये आज भी जो है यानी एक चैलेंज के तौर पर, कल्चर के तौर पर, एथिक्स के तौर पर लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा इससे पहले यानी एक रेलेवेंट यानी वो था जो 7 नंबर पे उन्होंने दिया था, और वो ये था कि उस एज को और इस एज के अंदर जो है काफ़ी यानी आज भी लोग उसको डिबेट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनके एहसास को रेलेवेंट या करंट एज से रेलेवेंसी की बिना पर आज भी लोग उसको वो करते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।